श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रीदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे ठाकुर जी के एक्सपीरियंस सुनने को और देखने को मिलते हैं। आज ऐसे हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हुई हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। क्या नाम है आपका? निर्मला साहू। तो सबसे पहले तो आप बताइए कब से आप ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, कितने साल हो गए? मुझे कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल हो गए ठाकुर जी से जुड़े जुड़े। और ठाकुर जी ने आपके जीवन में क्या कोई लीला करी हो जो आप शेयर करना चाहें? शेयर करूंगी मैं, और लीला ज़रूर करी है उन्होंने। ऐसा लगता था जैसे मैं परिक्रमा करती थी तो मुझे ये लगता था कि जैसे ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। और ऐसा लगता था कि जैसे मैं भागती थी और मुझे ऐसा लगता था सामने ठाकुर जी जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे मैं भाग रही हूँ। मुझे परिक्रमा में पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ चल रही हूँ, और मुझे होश ही नहीं होता कि मैं किधर जा रही हूँ, किधर चल रही हूँ। एक बार तो चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए तो मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ कि बेटा मुझे ले जा। और मैं कार्तिक के महीने में करती थी या माह के महीने में, ठंड में इसमें माह के महीने में ज़्यादा करती थी। ठंड में नंगे पाँव रहना, 1 महीने तक नंगे पैर रहना, ठाकुर जी की सेवा करनी, ठाकुर जी की परिक्रमा करनी और ठाकुर जी के उसमें रमे रहती थी। अब तो ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया है कि भाई ठाकुर जी दिखाई। घर में भी मैं अकेली रहती हूँ, ना मेरा बेटा साथ रहता, ना मेरी बहू साथ रहती, मेरे साथ में कोई नहीं है। अकेले जीवन बिताती हूँ। वो अपने अलहदा कमाते खाते हैं, कैसे भी रह रहे हैं, वो अपने खुश रहें जहाँ भी रह रहे हैं। मगर मैं बेटा बहू को यही कहूँगी, जहाँ भी रहो खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। इस मकान में संत नगर बोराड़ी में मैं रहती हूँ और उसी में मैं अपने ठाकुर जी का भजन कीर्तन अकेली रहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि छन छन आवाज़ आ रही है, ठाकुर जी इधर बैठे कि ठाकुर जी उधर बैठे। जब कोई ऐसा लगता है तो ठाकुर जी को लेकर रजाई में लेट भी जाती हूँ, मैं उनको पास भी बिठा लेती हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ महसूस ही नहीं होती और अच्छा बनाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, ठाकुर जी को भी खिलाती हूँ और भोजन करती हूँ। बस राधे राधे जपती हूँ। जब से बरसाना गई हूँ वहाँ 3 दिन रात रुकी थी। किसी ने कहा था कि आप उनकी सखी बन जाओगी। तो मेरी एक सुधा भाभी जी हैं, मेरी सखी हैं, उनके भी साथ हम दोनों सखी बने थे और 3 रात रुके थे बरसाने में। कब की बात है ये अभी 2-3 महीने हो गए। हाँ, हम लोग गए थे दोनों जने, 2 ही थे हम, उस टाइम पर कोई नहीं था। और परिक्रमा जैसे हमने करी थी, वृंदावन की भी अंदर की कर रहे थे। भाभी नहीं थकी थी, मैं थक चुकी थी। हम दोनों परिक्रमा कर रहे थे तो भाभी जी से कह रही थी, भाभी ये प्रसाद ले लो। भाभी कह रही नहीं, मन की ये खाओ तो सही। जब उनके कानों में कहीं से आवाज़ आई कि ये मधुकरी होती है तो उन्होंने बड़े खुश होके खाई थी। एक ठंडा लिया था, हमने दोनों ने ठंडा पिया, मधुकरी खाई और हम इतने मस्त हो गए। दोनों मस्त होके आके हमने परिक्रमा करी और ठाकुर जी का शुक्राना करा। बोल राधा रानी की जय, बोल ठाकुर जी की जय। और वृंदावन वगैरह कब कब जाना होता है आपका? वृंदावन जल्दी नहीं हो रहा, अभी ठंड हो रही है। अच्छा। हम जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं। अच्छा, ग्रुप में जाते हैं? ग्रुप में जाते हैं, अलग नहीं जाते हम। संकीर्तन वगैरह करते हुए जाते हैं? संकीर्तन करते हैं, अपना संत कीर्तन करके। और फिर हम डेली एक माता रानी के भी साक्षात मुझे दर्शन हुए। वो राजस्थान की है, बीकानेर की करनी माता। वो साक्षात मंदिर में आ गई थी। मैंने अपनी सारी सखियों को भी दर्शन कराए थे उनके करनी माता के। बूढ़े हिसाब में आई थी वो उस तरीके। मैंने कहा माँ जी क्या खाओगी? तो उन्होंने कहा था दूध पियेंगे, तो दूध मंगवा के और फ़ौरन गर्म करवा के ठंडा करके माताजी को दूध पिलाया। उसके बाद में माताजी निकली मंदिर से तो उनके पीछे पीछे मैं आगे मेरे से कहती है तू जा यहाँ से। अब मैं उनकी अभिलाषा में थी कि ये कहाँ जाएंगी, किधर जाएंगी, मेरे से कह रही तू जा यहाँ से। फिर वो जाके किसी के गेट पे खड़ी हुई तो मैंने सोचा ये इसी घर की हुई। मैंने पूरे हर्त बिहार में पूछा था मगर माँ नहीं है। ऐसे बोल कन्नी माते की जय। मेरे साथ मैया भी राधा रानी का ही रूप सी थी। हाँ, ये राधा रानी मेरे साथ हैं, ठाकुर जी मेरे साथ हैं। मुझे किसी चीज़ की गम नहीं है और न मुझे कोई चीज़ की फिक्र है। जो मांगती हूँ वो मिलता है और वो ठाकुर जी देते हैं। और लड्डू गोपाल भी हैं आपके पास? लड्डू गोपाल भी है मेरे पास। अच्छा, कब से हैं, कितने टाइम से सेवा हो रही है ठाकुर जी की? उनकी भी मेरे समझ से उनको लाए हुए मुझे कम से कम 20-21 साल हो गए।
लाई, से वृंदावन से वृंदावन से लाई थी मैं। और अभी जो दिए हैं वो मेरे भतीजे ने दिए हैं मुझे। अच्छा, लाला दिया है भतीजे ने। हाँ, तो वो लाई थी ना, जिस दिन लाला को लाई थी भतीजे ने दिए, उस दिन सुधा भाभी के ही घर में आए थे पहली बार। मैंने कही भाभी देखियो मेरे भतीजे ने लाला दियो है। इनके घर के बाद से मैं ले गई, फिर दोबारा फिर लाला आए हो, लिफाफा भी लेके गए हो इसी घर से। ऐसा ही कीर्तन हुआ। मैं तो कहती हूँ ये घर भी जुग जुग जीवे और जुग जुग रहे, इस घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे ठाकुर जी। मेरी क्या औकात है, राधा रानी के चरणों में मैं पड़ी रहूँ हमेशा, बस इतना ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैया से मिलके, और क्या भाव था मैया का। ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं दिन रात और अकेले ही रहती हैं, और ठाकुर जी साक्षात उनके साथ रहते हैं। राधे रानी की जय, बोल बरसाने वाली की जय। और 2 लाइन कुछ भजन के आप सुनाएं ठाकुर जी का, श्री जी का। श्री जी का, ठाकुर जी का ही सुनाऊंगी, क्योंकि उस भजन में मेरा कुछ भरा हुआ है। कन्हैया के दर पे सुनाई न होती, किस्मत मेरी रंग लाई न होती। कन्हैया के दर पे सुनाई न होती, किस्मत मेरी रंग लाई न होती। ये दुनिया है मुझे बनाती है। हम हंसेंगे तो हंसने भी नहीं देगी, रोएंगे तो रोने भी नहीं देगी। कहते हैं कितना था मुश्किल हंसना हंसाना, प्रेमों के रंग में रंगना रंगाना हो, प्रेमों के रंग में रंगना रंगाना। अगर प्रीत प्रभु ने बड़ाई न होती, किस्मत मेरी रंग लाई न होती। कहते हैं कर्म के अनुसार सब कुछ मिलता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो। हुई रात रंगीली दिन है सुनहरे, हुई रात रंगीली दिन है सुनहरे, निर्मल खत्म हुए निराशा के पेरे। हाँ, निर्मल खत्म हुए निराशा के पेरे, भजनों की ज्योति जगाई न होती, किस्मत मेरी रंग लाई न होती। राधा के दर पे सुनाई न होती, किस्मत मेरी रंग लाई न होती। बोल मेरी राधा रानी की जय, बोल मेरे ठाकुर जी महाराज की जय। तो बहुत ही सुंदर मैया ने भजन सुनाया। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे।